सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये समझा दिया कि आप ब्रोकर पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी दी थी मैंने फॉरेक्स के बारे में। आप मेटा ट्रेडर कैसे यूज़ कर सकते हो वो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया, आपका क्लियर किया। तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलेंगे। तो गाइज़, आज का जो वीडियो होने वाला है कि आप एक फॉरेक्स मार्केट में बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं क्योंकि ये मानता हूँ कि मेरे जो चैनल पे लोग आ रहे हैं, या तो उनको पूरी नॉलेज है फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या फिर उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में। तो गाइज़, ये सबके लिए है चैनल, ये अपना ही चैनल है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ आने वाले वीडियोज़ के लिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोज़ डाला करूँगा अपने चैनल पर। सो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो फॉरेक्स मार्केट के बारे में है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होता है गाइज़, बेसिकली मेजर और माइनर पेयर्स होते हैं। गाइज़, मेजर पेयर्स हो गए जैसे कि यूरो यूएसडी वगैरह हो गए, जीबीपी जेपीवाई हो गया, ऑड यूएसडी हो गया, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई हो गया। तो ये गाइज़ कुछ मेजर पेयर्स होते हैं और बाकी बहुत सारे पेयर्स होते हैं यहाँ पे, और बाकी कई माइनर पेयर्स होते हैं, कई इंडिसेस होती है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो बहुत सारे पेयर्स होते हैं गाइज़, यहाँ पे बहुत सारी वॉलीटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर रोज़ वो होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग होता है पैसों का। ठीक है, कैश फ्लो होता रहता है इतने ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग एंड बाइंग चलती रहती है। सो गाइज़, मैं आज इनको जो भी मेरे चार्ट पे इन सबको मैं हटा देता हूँ, आपको मैं बेसिक नॉलेज देते हुए चलता हूँ आपको। ठीक है, तो गाइज़ ये लाइन चार्ट पे आ गए अपन। सो गाइज़, अभी मैं हूँ यूरो यूएसडी के ऊपर। तो गाइज़, देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली अपन रिटेल ट्रेडर की तरह जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, एक तरीके से रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाली स्ट्रैटेजी है मेरी जो स्ट्रैटेजी है। सो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताते हुए चलूँगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हुए चलूँगा अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सो गाइस, आज का बेसिक वीडियो होने वाला है। बहुत तरीके के लोग होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। कई जो होते हैं वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग होते हैं जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट पैटर्न्स वगैरह देखते हैं। कई लोग होते हैं जो ब्रेकआउट पैटर्न और इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप है ना, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है गाइस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सारा जितना भी आपका टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है वो करते हैं। तो गाइस, ये वही है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स, जितना इंडिकेटर्स चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेसिकली गाइस, मैं एक ही वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और बाकी मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से मेरे को और किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो गाइस। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है। ये बेसिकली मेटा ट्रेडर की तरह ही होता है, बट यहाँ पे क्या है कि आप ड्राइंग वगैरह सब कुछ, इंडिकेटर वगैरह आराम से खुल के यूज़ कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती इसके अंदर। गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अब आप ये बोलते हो कि ये मार्केट मूव कैसे कर रहे हैं, जो ये पैटर्न्स हो रहे हैं, ये अप डाउन जा रहे हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं। गाइस, बहुत सारा पैसा कैश फ्लो हो रहा है यहाँ पे मार्केट्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। अब वो तो एक रीज़न हो ही सकता है कि बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है गाइस, यहाँ पे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह आ गई, उनसे करेंसी पेयर्स पे इफेक्ट पड़ता है। या फिर जैसे टूरिस्ट वगैरह किसी दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज हो रहा है उसके वजह से हो गया। या फिर जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा है, वो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट आता है। तो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होते हैं और इसलिए रोज़ बहुत मौके मिलते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे मौके देता है मार्केट आपको ट्रेड करने के और पैसा बनाने के। सो गाइज़, मेन चीज़ ये है कि अब आज अपन समझने वाले हैं कि फॉरेक्स के बेसिक के बारे में। जो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था उससे थोड़ा एडवांस लेवल होगा। बस आपको क्या है कि एक परफेक्ट मौका ढूंढना पड़ता है, एक परफेक्ट प्लेस ढूंढनी पड़ती है पेशेंटली, जहाँ पे आप ट्रेड ले पाओ प्रॉपरली। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए, गवर्नमेंट वगैरह सब इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे मौके मिलते हैं मार्केट के अंदर। अब मूवमेंट कैसे होता है वो बेसिकली मैं बता ही चुका। अब ये जो यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी का मतलब होता है यूरो के अगेंस्ट डॉलर। यूरो के अगेंस्ट डॉलर मतलब हो गया कि गाइज, जैसे बेसिकली अभी इसकी करंट प्राइस ये चल रही है। बेस करेंसी क्या है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, यूएसडी मतलब यूरो के अगेंस्ट डॉलर। अब मार्केट डाउन जा रहा है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 यूरो है, इस लेवल पे 100 यूरो है। यहाँ पे 1 यूरो की प्राइस है 1.06 डॉलर, 1.06 डॉलर का 1 यूरो है। बट अब आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है, तो इसकी प्राइस घट के कितनी हो जाएगी, 1.04 डॉलर हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपके पास 100 यूरो है तो उसकी प्राइस ऑब्वियस ही है कि वो गिरेगी, डिप्रिशिएट होगी वैल्यू के अंदर। तो गाइस, डीके होगी प्राइस।
तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको सेल कर दिया, और आपका प्रिडिक्शन ये बोलता है कि यूएस डॉलर जो है ना वो पावरफुल होने वाला है, आने वाले जो प्राइस मूवमेंट जिस हिसाब से चलेगा उस हिसाब से यूएस डॉलर पावरफुल होने वाला है। तो आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको वैसे पैसा मिलेगा, अगर बाय करते हो तो वैसे पैसा मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखें, अपन यहाँ से लेकर जैसे मान लीजिए 1.06 से लेकर 1.04 तक का, तो अगर $100 से अगर आप डील लेते हो तो कुल $2 का आपको प्रॉफिट होगा। बट गाइज बेसिक चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे अपन को लेवरेज मिलता है। अब गाइज लोग बोलते हैं कि लेवरेज बहुत गलत चीज़ है, रिस्क वगैरह होता है, बट अगर आप उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है गाइज। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास 1:50 का आपने लेवरेज यूज़ कर रखा है और आपके पास $100 है, तो मतलब ये है कि तो आप 50 गुना ज़्यादा की बाइंग पावर है, आपके पास बाइंग पावर है। अब ये लेवरेज कहाँ से मिला, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ब्रोकरेज है, ब्रोकर अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और लेवरेज अपने हिसाब से, जितना आपको रिस्क लेना है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह के हिसाब से। तो 1:, मतलब 50 टाइम्स ग्रेटर पावर आ गई। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे $2 प्रॉफिट हो रहा था ना, तो यही प्रॉफिट होके अपन को $10 का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ। तो ये मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के बैंक्स हो गए, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, जो अपने जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनल फ्लो के ऊपर है, बट अपन भी बेसिकली रिटेल ट्रेडर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बाकी अपन रिटेल ट्रेडर की तरह स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ब्रेकआउट पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, वो वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारा पैसा फ्लो होता रहता है। अब गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे फॉरेक्स के अंदर। अगर आप जाओगे तो बतेरे पेयर्स हैं, माइनर, मेजर, क्रिप्टो, इंडेसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, फ्यूचर्स, स्टॉक्स वगैरह, हर तरीके की आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। किसी भी पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं अब लोग बाग यूरो USD वगैरह जो ये पेयर्स, इनमें पैसा लगाना, यहाँ पे ट्रेड लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना, वहाँ पे वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है। वॉलीटिलिटी का मतलब ये हो गया कि लोग बाग बहुत बाइंग एंड सेलिंग चलती है, तो बहुत सारा पैसा फ्लो होता है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गाइस देखें, अगर मान लीजिए अगर आपने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, आपने एक राइट स्ट्रेटजी यूज़ कर ली, एक स्ट्रेटजी अपने पास आ चुकी है कि आपने एक स्ट्रेटजी यूज़ करना सीख गए, आप एक स्ट्रेटजी लगाना आ गई आपको, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? बहुत लोग ये कर चुके हैं और बहुत लोग करते हैं गाइस, ठीक है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक बार पता लग गया ना कि आप एक अकाउंट को कंपाउंड कैसे कर सकते हो, एक अकाउंट है आपका, उसको कंपाउंड कैसे कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए, उसके साथ साथ एक प्रॉपर रिस्क फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर स्टेप वाइज मैनेजमेंट उसको कंपाउंड कैसे कर सकते हो, अगर आपको पता लग गया तो आप किसी भी अकाउंट को कंपाउंड कर पाओगे और किसी भी लेवल पे जा पाओगे इसके अंदर, और बेसिकली आप प्रोफेशनल बन पाओगे। तो अभी हम कैंडल चार्ट पे आ चुके हैं गाइस। तो कैंडल चार्ट पे क्या है कि अगर अपन नॉर्मल चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेरा चार्ट पैटर्न तो मैंने अलग कर रखा है, तो ये जो ब्लू कैंडल्स होती है, ग्रीन कैंडल्स होती है, और जो ये ब्लैक कैंडल्स जो दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल्स होती है। अगर नॉर्मल चार्ट अगर आप खोल के देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको ऐसा शो करेगा। बाकी वो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चेंज कर रखा है। मैंने मेरा जो इसका ट्रेडिंग व्यू का थीम है वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि अगर आपको भी चेंज करना है तो आप भी फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। मेरे को बेसिकली ये अच्छा लगता है तो मैंने ये चेंज कर रखा है। अब गाइस अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम्स बता रखा है, जैसे मान लीजिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे का टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि ये जो एक कैंडल है, ये एक कैंडल फॉर्म हुई है, ये पूरे एक दिन में बनी है गाइस, पूरी एक दिन में बनी है। मतलब ये यहाँ ओपन हुई, फिर ये बीच में रही, फिर ये यहाँ क्लोज हुई, तो बेसिकली इसका मूवमेंट ये देखने को मिल सकता है अपन को बीच में, ठीक है। अब गाइज ये सारी जितना भी है, जैसे मान लीजिए आज का 17 जून, मतलब 17 जून का आज का तो नहीं, 17 जून का, मैं तो आज सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मार्केट क्लोज है गाइज। 17 जून, 15 जून, 16 जून, तो ये गाइज बेसिकली मार्केट का है कि मार्केट में एक एक दिन की कैंडल्स फॉर्म हुई थी। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी कैंडल देख सकते हो। अगर अपन 4 आवर पे चलते हैं गाइज, अब देखिए गाइज जो मैंने आपको कैंडल बताई थी कि 4 आवर पे देखो, ये यहाँ ओपन हुई, फिर ये यहाँ क्लोज हुई, वो डेली कैंडल, ठीक है। अब अगर अपन 1 आवर में देखेंगे तो फिर अपन को और कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, ये देखिए प्राइस मूवमेंट ये कैसे हो रही है। तो यह हर टाइम फ्रेम पे आप इसको एनालाइज कर पाओगे, हर टाइम फ्रेम पे इसको देख पाओगे। और बेसिकली गाइस अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बोलती है कि आपको सेल करने का, तो गाइस 2 टूल होते हैं, एक शॉर्ट टूल होता है, एक लॉन्ग टूल होता है। शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको सेल करना है, ठीक है गाइस। अब ये टूल है तो यहाँ पे आप बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट,
डेट रेंज, प्राइस रेंज, बहुत सारे टूल्स हैं गाइज, आप यूज़ करके देख सकते हैं इनको। टेक्स्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह टूल्स, इंडिकेटर वगैरह सब मिलेगा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। सो गाइज मान लीजिए कि आपने शॉर्ट करा यहाँ पे, अगर आपने एक पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट करी, आपकी स्ट्रेटेजी अगर कह रही है कि यहाँ पे अपन को शॉर्ट करना चाहिए, अपन सेलिंग, मतलब आप चाह रहे हो कि यूएस डॉलर है ना वो पावरफुल होने वाला है, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट करा। अगर मान लीजिए ये दोबारा आपकी प्राइस के अगेंस्ट जाके जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करा, मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करा, अगर ये आपकी प्राइस के अगेंस्ट जाके इसको हिट कर देता है तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लूज़ कर दोगे जितना आप लूज़ करना चाह रहे थे। तो बेसिकली गाइज ये आ गया अपना स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन के अंदर, क्योंकि आपको सेल करना है। और अगर मान लीजिए आपकी प्राइस यहाँ पे जाके टारगेट हिट करती है तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जितना आपका रिस्क लिया है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये है 1:2, तो 1:2 के हिसाब से अगर देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने $50 रिस्क करे होते तो आपको यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हो चुका होता। तो गाइस बेसिकली ये शॉर्ट टूल होता है। और लॉन्ग टूल के अंदर भी सेम होता है कि आपकी प्रिडिक्शन बोलती है कि आपको लॉन्ग, आपकी प्रिडिक्शन बोल रही है कि आपको लॉन्ग बैठना है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि हाँ भाई आपको पता है कि अब यूरो जो है ना, यूरो पावरफुल होने वाला है, तो अगर मान लीजिए ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ले जाएगा गाइस, ठीक है। और अगर आपके टेक प्रॉफिट को हिट करता है ये, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप विन कर लोगे, ठीक है गाइज, वहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे देखिए जो ये बता रहा है, आपने नोटिस करा होगा 29.9 कुछ बता रहा है। तो गाइज ये क्या होता है, एक पिप होता है, ये पिप मूवमेंट होती है। पिप मूवमेंट मतलब ये होती है एक पॉइंट पे मूव करना मार्केट का। मार्केट मूव कर रहा है 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप, 5 पिप, तो ये पिप मूवमेंट होती है गाइज। इसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बनता है। और अगर आप चाहें तो नेट पे जाके देख सकते हैं कि कितने पिप मूवमेंट पे यूरो यूएसडी में कितना प्रॉफिट बनता है, कितने लॉट के हिसाब से। बहुत सारे कैलकुलेटर्स आते हैं जिससे आप जाके नोटिस कर सकते हैं या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो गाइज बेसिकली ये होता है। अब आप कोई सी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, किसी भी पेयर को देख सकते हो, जिस पेयर पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर वो पेयर चल रहा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग करना है, तो उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है गाइज। बेसिकली यही होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब जो अगले वीडियोस गाइज जो आने वाले हैं उसके अंदर अपन बात करेंगे, अपन एक स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे। स्टेप वाइज मैनर में चलते हुए अपन एक स्ट्रेटेजी बताते हुए चलूँगा मैं आपको, जिससे आप स्लोली एक ग्रो कर पाओ। अगर आप छोटा अकाउंट है आपका तो उसके हिसाब से भी आप रिस्क मैनेजमेंट लगा के उसको भी कंपाउंड कर पाओ। सो गाइज बेसिकली मैं आपको स्ट्रेटेजी बताते हुए चलूँगा, तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देखते हुए चलो स्टार्टिंग से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। और गाइज अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो डाल दूंगा। तो गाइज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।